हो जाएगा। हम लोगों ने सबसे पहले ये समझा था कि एक जो सक्सेसफुल व्यक्ति है और एक असफल व्यक्ति है, उसके अंदर उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो उसको मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से उसको मैंने मैसेज को कन्वे किया था। कहानी याद है किसी को? क्या कहानी बोली थी मैंने? भारत जी आप तो थे, क्या कहानी थी? सर, एक राजा के बारे में कहानी थी कि राजा के 3 बेटे थे। हम्म एंड वो नर्मदा नदी के किनारे थे। हम्म। बट तो वो चलिए उन मैं उसको फास्ट जो है फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एक राजा जो है नर्मदा नदी के किनारे महिष्मती साम्राज्य था, और वहां पे सहस्त्रबाहु नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 3 पुत्र थे, और राजा चाहते थे कि तीनों पुत्र शस्त्र शास्त्र और शासन व्यवस्था में निपुण हो जाएं। लेकिन वो जो तीनों जो पुत्र थे, उनका इन चीजों में कोई रुझान नहीं था। हालांकि राज्य बहुत समृद्ध था, शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत आगे था, लेकिन वो राज्य जो है सब कुछ आगे होने के बाद भी वो अपने राजकुमारों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहा था। और उसका कुछ कारण ये था कि भाई राजा के बच्चे हैं, कोई भी जो शिक्षक था वो उन्हीं उनको सही शिक्षा देने में उनको डर भी था। तो राजा बड़े चिंतित हुए। उन्होंने पूरे भारत से विद्वानों की एक गोष्ठी का आयोजन किया और सभी से अपना राय मशवरा किया कि किस तरीके से इन राजपुत्रों को शस्त्र शास्त्र और शासन व्यवस्था में निपुण बनाया जाए। तो तभी एक विष्णु गुप्त नाम के एक विद्वान थे, जिन्होंने राजा से कहा कि मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं किस तरीके से इन राजपुत्रों को शिक्षा दूंगा, लेकिन आपको मुझे विश्वास करना होगा, और 90 दिन तक मैं जैसा कहता हूं उस तरीके से आपको मुझे इन राजपुत्रों को सौंपना होगा। ये राजमहल में नहीं रहेंगे, ये मेरे साथ आश्रम में रहेंगे, और आश्रम में ये अकेले नहीं रहेंगे, इनके साथ और भी राजपुत्र और नगर के जो भी श्रेष्ठीजन हैं, उनके जो पुत्र हैं, वो भी उनके साथ में उनको पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ इन्हें तीनों को नहीं पढ़ाऊंगा। 90 दिन का अंत होता है, राजा मिलने आते हैं अपने पुत्रों से, और उनके व्यवहार को उनके हाव भाव को जब देखते हैं तो राजा बहुत ही प्रभावित होते हैं। राजा विष्णु गुप्त से पूछते हैं कि आपने क्या किया, हे विद्वान जन, आपने क्या इनको पढ़ाया, क्या सिखाया कि इनका व्यवहार पूर्णतः परिवर्तित हो गया। तो विष्णु गुप्त ने कहा कि मैंने इनको 5 चीजें सिखाई। उनमें से जो पहली चीज थी वो थी कि मैं इनसे पूछता रहा कि कब तक करोगे, क्या सीखा आपने आज, क्या सीखा, और इसको अपने जीवन में कब तक अप्लाई करो, है ना। पहली चीज क्या कि आपने आज क्या सीखा और इसे कब तक अप्लाई करोगे। दूसरा, राजमहल में ये जो पुत्र थे राजपुत्र, वो अलग ही व्यवस्थाओं में रह रहे थे, अलग ही ऐशो आराम में रह रहे थे। तो यहाँ पे जब सामान्य लोगों के साथ रहे तो उन्होंने क्या करा, कोऑर्डिनेशन सीखा। एक विनिंग कम्युनिटी जो थी, सभी लोग सीखना चाहते थे। जब वो उन लोगों के साथ रहे तो साथ रहकर उन्होंने जो कोऑर्डिनेशन सीखना चाहिए, तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए सभी से मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए, तो उन्होंने वो कोऑर्डिनेशन को सीखा। तीसरी चीज उन्होंने क्या सीखी, ज्ञान तो दिया मैंने, साथ में उन्हें समझ भी दी। समझ किस तरीके से आती है, जब व्यवहार में आप उसे उपयोग करते हैं, उसे अनुभव करते हैं। जब आप किसी चीज को अनुभव करते हैं तो वो आपको समझ में आती है कि इसको किस तरीके से करना है ना। तो क्या क्या सीखा उन्होंने। सबसे पहला चीज है कि उन्होंने कम्युनिटी, विनिंग कम्युनिटी में रहना सीखा। उन्होंने अकाउंटेबल होना सीखा। उन्होंने समझ अपनी डेवलप की जो पहले उनके पास नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई भी सिखाने वाला नहीं था,
कोई भी उनसे पूछ नहीं सकता था कि भाई कैसे क्यों किया, वो अपने मन के मालिक थे। अब क्या था, उनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी हेड था कि जिसको आपको अकाउंटेबल होना है, आपको उन्हें बताना है। चौथी चीज उन्होंने क्या सीखी, कोई बताएगा मुझे? कल हमने 5 चीजें सिखाई थी किरीट जी, और क्या चीजें थी? भारत जी? Sir, fourth thing is habit, और फिफ्थ? accountability and identity. और क्या है कि उन्होंने उन्हें जो हैबिट्स होनी चाहिए, विनिंग हैबिट्स जो होनी चाहिए, जो हैबिट्स मिलेनियर्स बिलेनियर्स के अंदर होती हैं, या एक राजा के अंदर जो हैबिट्स होनी चाहिए, उन्होंने उन हैबिट्स को सिखाया। पांचवी चीज उन्होंने क्या सिखाई? आइडेंटिटी। अगर आपके पास सही आइडेंटिटी नहीं है तो आपका माइंडसेट जो होगा वो भी सही नहीं होगा। अगर आपके पास एक सही आइडेंटिटी है कि आप कौन हैं, हमेशा क्या होता है कि समाज में बहुत सारे लोग हमें कई बार हमारे मन को, हमारे हृदय को चोट पहुंचाते हैं बचपन से ही। उन संस्कारों को हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टोर कर लेता है और हमारे अंदर जो महानता की भावना है उसको हीनता की भावना में कन्वर्ट कर देता है। हम बहुत सारे काम करने से डरने लगते हैं। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जो होता है वो किसी भी चीज को करने से डरता नहीं है, कई बार गिरता है फिर संभलता है, उठकर चलता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लोक लाज, माने आसपास हमारे जो लोग हैं वो हमें देख रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है। उसकी वजह से हम गलतियां करने से डरते हैं, और जो व्यक्ति गलतियां करने से डरता है वो कभी भी सही काम नहीं कर पाएगा। आर यू एग्री विथ मी ऑन दीज 5 पॉइंट्स? अगर आप एग्री हैं तो एग्री लिखें, और किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ सकता है। सर सबसे आनंद जी, आपका आवाज नहीं आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट करें उसके बाद बोलें। जी आनंद जी। सर आई एम ऑडिबल? हाँ, आप ऑडिबल हैं आप। सर हम पहला बताया आपने कि हमने आज जो भी सीखा उसका निर्वाहन सारी मतलब कब तक करेंगे आप इसका निर्वाहन? देखिए होता क्या है, हम जीवन में आनंद जी बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रेम नहीं होती है कि हम कब तक उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। और चूंकि हम किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम उसको प्रोकेस्टिनेट कर देते हैं, उसको हम टाल देते हैं कि हाँ आज नहीं कल कर लेंगे। लेकिन यदि कोई, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं और आपको मैथ्स के 10 सवाल हल करने के लिए दिए हैं। अब कल जो है आपका टीचर होमवर्क चेक करेगा, कल करेगा, टाइम फ्रेम है आपके पास, तो आपको कैसे भी करके आज उसको करना है, चाहे गलत करें चाहे सही करें। हो सकता है आप 5 सवाल सही करें, 5 सवाल गलत करें, हो सकता है एक भी सही नहीं करें, लेकिन क्या करना होगा, आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि कल आपको दिखाना होगा। लेकिन हमारी लाइफ में क्या है, जब हम कॉलेज को पास आउट कर लेते हैं, स्कूल कॉलेजेस को, तो हम किसी के प्रति भी अकाउंटेबल नहीं है। उसी को हम आजादी कहते हैं ना। हम क्या सोचते हैं, यार यार जल्दी स्कूल खत्म हो जाए, यार कॉलेज खत्म हो जाए, फिर तो हम आजादी की सांस लेंगे। लेकिन परेशानी कैसे स्टार्ट होती है कि कोई अकाउंटेबल नहीं है, तो हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो उधर ही रुक जाता है। हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो रुक जाता है क्योंकि हम किसी के प्रति भी अकाउंटेबल नहीं। आप सोचिए कि हम छोटी से छोटी चीज को भी अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। आज हम सोचते हैं कुछ, कल हम कोई दूसरी चीज सोचते हैं, और 4 दिन बाद हम कोई तीसरी चीज सोचते हैं, और इन दोनों चीजों को छोड़ देते हैं लाइफ में। तो उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है, तो कोई अकाउंटेबल, किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। दूसरी चीज, कोई भी छोटे से छोटा परिवर्तन हमें अपने जीवन में करना है तो उसे हमें एक प्रोजेक्ट की तरह लेना होगा। कैसे लेना होगा? एक प्रोजेक्ट की तरह। और जिस तरीके से प्रोजेक्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हमें एग्जीक्यूट करना होगा। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा राइट सर, आगे आने वाली क्लासेस में। राइट। अभी जो क्लासेस हैं, इस हफ्ते हम क्लास लेंगे और मैं आपको काफी कुछ सिखाऊंगा। और हमें लाइफ को, एक ही चीज को कई बार अप्लाई करना होता है।
कुछ लोग क्या फैंटेसी में चले जाते हैं कि रोज नई चीज मिले, रोज नया नॉलेज मिले। रोज नया नॉलेज काम नहीं आएगा। जो नॉलेज पुख्ता है, जो नॉलेज पुख्ता है उसे हमें रोज अप्लाई करना है। जब हम उसे रोज अप्लाई करेंगे, देखिए दो चीज होती है, प्रज्ञा, प्रज्ञा माने समझ, समझ तो आगे बढ़ती जानी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, लेकिन हम जिन चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे रूटीन आज हम लोगों ने बताया, तो वो रूटीन हमें रोज अप्लाई करना है। सबकॉन्शियस की टेक्निक जो है, जिससे हमें हमको सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है, तो वो टेक्निक्स चेंज हो सकती है ना। वो चेंज कैसे होंगी मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या टेक्निक यूज करनी है हमें। धीरे धीरे वो टेक्निक्स जो हैं उनको हम यूज करेंगे, लेकिन एक ही टेक्निक को हम कई बार यूज करेंगे, जिससे कि उसका जो है पूरा का पूरा एसेंस, पूरा का पूरा फायदा हमें जो मिले और हम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सके। यहां तक सभी को क्लियर है? आप कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछें, और हम नहीं तो आगे बढ़े, है ना। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आज मैंने आपको कहा था कि हम टास्क क्लैरिटी सेशन रखेंगे, क्लैरिटी सेशन, है ना। तो सबसे पहला क्लैरिटी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमारे जीवन में हम ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, ऐसे कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं। हर प्रोजेक्ट कोई अचीवमेंट देगा आपको, है ना, या कोई अचीवमेंट आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट चाहिए पड़ेगा। भारत जी ने कहा था कि पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, है ना, तो पॉलिटिशियन बनने को आपको एक प्रोजेक्ट की तरह लेना होगा। क्यों? क्योंकि रोज आपको उस डायरेक्शन में एक छोटा स्टेप लेना होगा, रोज छोटा सा स्टेप। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको 4 घंटे समय दें। अगर आप उसको 25 मिनट्स का भी समय देते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो वो कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ता चला जाए, है ना। तो सबसे पहले आप सभी को अपने दिमाग में, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं क्लैरिटी के लिए, है ना, और आज आपका होमवर्क भी रहेगा और अच्छे से क्लियर करें आप। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि आपकी लाइफ में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स महत्वपूर्ण हैं। अपने जॉब के अलावा, अपने जो भी पर्सनल वर्क आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो उसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप जो भी प्रोफेशन में हो उसी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो भी एक प्रोजेक्ट है। अभी आप जहां पर खड़े हैं ना, अगर उससे आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो लाइफ में एक प्रोजेक्ट है। जब तक आप उसे प्रोजेक्ट की तरह नहीं लेंगे, तब तक जीवन में आप जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। यहां तक क्लियर है आपको? और सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं कि नहीं? अगर नहीं बैठे हैं तो मैं आपको समय देता हूं, आप जल्दी से ले लें, कॉपी पेन लें और लिखें कि आपकी लाइफ में कितने प्रोजेक्ट हैं। 1 प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट है। कैसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं? कोई व्यक्ति हो सकता है जो किताब लिखना चाहता है, कोई व्यक्ति चाहता है अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट, नई स्किल सीखना चाहता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है? नई स्किल को सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आप अगर जहां पर हैं वहीं अटके रहेंगे तो आप जिस पोजीशन पे हैं उसी पोजीशन पर बने रहेंगे, और धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। कैसे? प्रमोशन हो गया, बॉस की इच्छा हुई तो उसने आपको प्रमोशन दे दिया। सब कुछ बॉस पे निर्भर रहेगा। आप अपने, बिल्कुल ये आपका प्रोजेक्ट है किरीट जी, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर आपको बनना है, तो ये आपका एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भी क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपकी लाइफ में, उन सबको आप अभी लिस्ट करें। छोटे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ कुछ 1 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। कोई प्रोजेक्ट ऐसा भी होगा जो मात्र 15 दिन का प्रोजेक्ट होगा। कोई प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो 6 महीने का प्रोजेक्ट होगा। और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होंगे, जैसे पॉलिटिशियन बनना है भारत जी को, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है ये लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है ना। तो इस तरीके से किसी को किताब लिखना है, किसी को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, किसी को पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, किसी को मार्केटिंग मास्टर बनना है, किसी को कोई और प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट मान लीजिए स्टार्ट करना है, किसी को रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, किसी को अपना घर बनाना है, ये भी एक प्रोजेक्ट है ना। तो आपकी लाइफ में क्या प्रोजेक्ट्स हैं बड़े, वो आप लिखें और इधर चैट में उसको टाइप करके
भेजिए, है ना। 2 मिनट का समय है, और जिसको आते जाए वो इसमें टाइप करता जाए। आनंद जी, आप इसी चैट में भेज दें, है ना। अभी आप इसी चैट में भेज दें, जहां पे आपने लिखा है यहीं पर आप भेज दें। जूम की चैट जो है, जूम चैट में भेज दें। धनंजय जी, देखिए धनंजय जी ने लिखा है कि मुझे अपने स्किल का मार्केटिंग करना नहीं आता। तो आपकी स्किल क्या है, सबसे पहले मैं वो जानना चाहता हूँ। धनंजय जी, आपकी स्किल क्या है जिसे आप मार्केट करना चाहते हैं? नरेंद्र जी लिख रहे हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया। पीपीटी मेकिंग एक्सपर्ट एंड प्रेजेंट विद अदर्स, लोन फ्री, गुड। टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेवल एंड टूरिज्म एंटरप्रेन्योर, मुरली जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हैं, लोकेश मौर्य जी। बजरंग जी चाहते हैं एक्सपर्टाइज इन अवर वर्क, न्यू होम, स्टार्ट न्यू बिजनेस, गुड। प्रोफेशनल हैं सीए, बढ़िया। मंजीत जी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं। आनंद जी टेलीकॉम कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ के पार बनाना है, बहुत बढ़िया आनंद जी। देखिए मार्केटिंग जो है, किसी भी स्किल को अगर आप मार्केट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। किसी को भी अगर आपको इम्प्रेस करना है, किसी को भी आपको इम्प्रेस करना है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से ही वो इम्प्रेस होगा। तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट क्या है, उसका एक सब प्रोजेक्ट हो गया कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है। दूसरा, जो भी आपकी स्किल्स हैं, तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का सर्वे करना होगा कि वो किस तरीके से दूसरों को प्रभावित करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आपको क्या करना होगा, आर्टिस्ट को ही, दूसरे आर्टिस्ट को देखना होगा कि वो किस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना। और आनंद जी बोल रहे हैं फियरलेस एंड फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग एट एनी कॉस्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोई भी कोर्स जो है उसको आपको ज्वाइन करना होगा। और आपको कॉन्फिडेंटली, गलती करने से, देखिए गिर गिर के ही कोई संभलना सीखता है। आनंद जी, हो सकता है हम कई बार गलत बोलें, कई बार हम गलत बोलें, लेकिन हमें अपना प्रयास को आगे करता रहना होगा। शिव महापुराण करवाना है अपने दादाजी के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत
जस्ट अ मिनट, है ना, 1 मिनट दें मुझे। है ना। तो पहला चीज क्या है, हम लोगों ने, हमारी जो आइडेंटिटी है किरीट जी, आनंद जी, नरेंद्र जी, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, हमारे प्रोजेक्ट्स पर। अगर आप 100 करोड़ का टर्नओवर चाहते हैं तो आपकी आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए, एक बिलियनियर की आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए। आप इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से खुद को देखेंगे कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, ये आपकी आइडेंटिटी होगी। आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा मार्केटिंग एक्सपर्ट बनूं, है ना, कि मैं अपनी स्किल्स को मार्केट कर पाऊं, तो आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई कि मैं बहुत अच्छा मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, होना चाहता हूं नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, आप सभी को इसको होमवर्क में लिख लें, अच्छे से आज सोचें कि आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आप लाइफ में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। हर अचीवमेंट जो है वो एक प्रोजेक्ट की तरह आपको लेना होगा। कुछ प्रोजेक्ट्स को आपको अभी स्टार्ट करना होगा और कुछ प्रोजेक्ट्स को आपको हो सकता है 2 साल बाद स्टार्ट करना हो, 5 साल बाद स्टार्ट करना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप चाहते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप चाहते हैं। समझ रहे हैं। तो सबसे पहला क्लैरिटी हमें कहां होनी चाहिए, टास्क कब करेंगे हम, वर्क हम कब कर पाएंगे, वर्क हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये क्लियर होगा कि हमें करना क्या है, व्हाट टू डू। अगर हमारे प्रोजेक्ट्स हमें क्लियर नहीं है तो हम कैसे टास्क करेंगे, कर सकते हैं क्या भारत जी, किरीट जी? सभी लोगों ने अपने वीडियो ऑफ कर रखे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे भी बैठे हैं कोई परेशानी नहीं है, कम से कम आप जो है अपने वीडियोस को ऑन रखें। किरीट जी क्लियर हुआ कि अगर आपको अपने प्रोजेक्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आगे का स्टेप तो आप ले ही नहीं सकते हैं। आप किसी को भी मेंटर रख लें, आप कभी भी अकाउंटेबल हो जाएं, लेकिन किस लिए अकाउंटेबल होंगे वो भी तो क्लियर होना चाहिए ना आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। आपके स्टेप्स जो हैं, आपकी आइडेंटिटी उसी तरीके से होगी। सरस्वती जी, चंदन जी, संतोष जी, हो सके तो आप लोग अपने अपने वीडियोस को ऑन करें, और जो नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, मनीष जी, लोकेश जी, है ना। यहां तक क्लियर है सभी को। तो आज का आपका होमवर्क लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो आपको हमारा जो $1 मिलियन व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर क्या डालना है, उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे से लिखें। कितने प्रोजेक्ट्स, डरे नहीं, ज्यादा भी प्रोजेक्ट होंगे तो अपन उन सबको भी पूरा करेंगे। अगर आपके प्रोजेक्ट ज्यादा भी हैं तो डरना नहीं है ना, उन सबको हम पूरा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या है कि कल के दिन हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो अभी आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप अच्छे से सोचें कि कल आप क्या क्या करने वाले हैं दिन भर। रूटीन को फॉलो करेंगे ही, वो मैं करवाऊंगा सुबह। उसके अलावा आप क्या टास्क करेंगे उनको लिखें, क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि आपको क्या करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। टास्क 2 तरह के होते हैं, है ना, जो कि हम तुरंत कर सकते हैं। कौन कौन से तरह के टास्क होते हैं? पहला टास्क होता है टू डू। पहले तरह का टास्क क्या होता है? टू डू। मुझे बाजार से ये सामान खरीद के लेके आना है, मुझे प्रिंट आउट निकलवाना है, मुझे ये प्रेजेंटेशन बनानी है, मुझे आधा घंटे इंग्लिश पढ़नी है।
मुझे ऑफिस का ये काम करना है। ये सब चीजें क्या हो गई? टू डू। दूसरा क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग। जब हम डिसीजंस लेते हैं, ये दोनों काम अलग अलग होते हैं। हम डिसीजन लेते हुए काम को नहीं कर सकते हैं कि डिसीजन भी ले लेंगे, कल ही देखेंगे और कल ही कर लेंगे, तो ऐसा काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं? तो पहले तरह का काम क्या हो गया? टू डू। दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग। और इन दोनों का मिक्सचर होता है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क। उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टास्क, जिन्हें हम प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट में हमें क्या करना होता है? पहले क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है और उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना होता है टू डू में कि क्या करना है। तो हमें क्या क्लियर होना चाहिए? क्या करना है। और दूसरा क्या क्लियर होना चाहिए? कैसे करना है। कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि जब आपको पता होगा कैसे करना है तभी क्लियर होगा। मान लीजिए आपको कोई प्रिंट आउट निकलवाना है, तो कैसे करोगे आप कि भाई मुझे ईमेल करना है या पेन ड्राइव में लेके जाना है? ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी आप बैठ के और अपने सारे काम लिख लें। जिन जिन लोगों ने लिख लिए हों वो यहाँ पे बता सकते हैं मुझे कि यस आई डिड, यस आई डिड। इसको लिखें। मैं ये क्यों करवा रहा हूं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और हम अक्सर जो है सोचते हैं कि हाँ कल ही लिख लेंगे सुबह। कल ही नहीं। हर सक्सेसफुल व्यक्ति की लाइफ जो है वो बहुत ही प्लान्ड होती है और हम वही लाइफ जीना सीख रहे हैं। हम अपने समय को फिक्स नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हम अपने समय को फिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि कल हम क्या करने वाले हैं। तो क्या होगा, जब हमारा फ्री टाइम होगा तो हम उस टास्क को कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टास्क कॉन्शियसनेस है और हमारे पास टाइम कॉन्शियसनेस भी है। ये दोनों चीजें हमारे पास हैं, इसलिए हम इन दोनों चीजों होने के कारण हम अपने टास्क को सही समय पर कर लेंगे। ओके, नरेंद्र जी ने कर लिया है, किरीट जी ने कर लिया है, बहुत ही बढ़िया। नरेंद्र जी, सरस्वती जी, बजरंग जी, मुरली जी, मंजीत जी, धनंजय जी, मनीष जी, लोकेश जी, मनोज गुप्ता जी, रितु जी, आनंद जी। भारत जी ने भी कर लिया है, बहुत बढ़िया। रितु जी ने भी कर लिया है, आनंद जी ने भी कर लिया है, बहुत बढ़िया। 23 टास्क हैं, बहुत बढ़िया। मुरली जी ने भी कर लिया है, गुड। अब इससे क्या हुआ, इस एक्सक्यूज मी, इससे क्या हुआ? अब आपको आज ही पता है कि कल आपको क्या करना है। तो जैसे ही मॉर्निंग का सेशन आप करेंगे तो वैसे ही अपने टास्क को कर पाएंगे, फोकस ब्लॉक का यूज कर पाएंगे बेस्ट तरीके से। मुरली जी ने भी कर लिया है, बाकी लोग भी जल्दी से करें। 2 मिनट का टाइम और मैं देता हूं आपको। फोकस ब्लॉक के बारे में मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले जो है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। लोकेश जी ने कर लिया है, बिल्कुल। टास्क तो हमें पता ही होना चाहिए ना, नहीं तो अगर मान लीजिए हम गए
टास्क हमें पता ही नहीं है तो हमारा समय वेस्ट होता है। आप समय को डिफाइन नहीं करें कि मैं इसको 12 बजे करूंगा कि 1 बजे करूंगा, ये चीज नहीं डिफाइन करना है हमें, लेकिन टास्क को डिफाइन करना है कि कल मेरे पास क्या क्या काम है, वो तो पता होना चाहिए ना। बिल्कुल, ये एवरीडे फॉलो करना है, तभी आप विनर बन पाएंगे। बजरंग जी, जब हमें पहले से पता होगा तभी हम, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। क्या गलती होती है? गलती यही होती है कि हमें पता तो होता है कि हाँ पहले से टास्क लिखना है, लेकिन हम लिखते नहीं है। ये जो क्लैरिटी सेशन जो मैं आपका ले रहा हूं वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप बैठकर यहाँ पे डिसाइड कर ले रहे हैं, दिमाग में आप क्लियर कर ले रहे हैं कि मुझे क्या करना है। और धीरे धीरे जब ये पूरा हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ और ज्यादा इजी और ज्यादा बेहतर होती जाएगी। ये रोज फॉलो करना है बजरंग जी, सभी को फॉलो करना है। जो भी विनर बनना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं लाइफ में सक्सेस को अचीव करना, जो भी सफलता चाहते हैं, उन सबको ये चीज रोज फॉलो करनी ही है। इसीलिए मैं फॉलो करवा रहा हूं आपसे। इसको फॉलो किए बिना कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, वो आलस करेगा। हम सबसे ज्यादा आलस इसी में तो करते हैं, कल क्या करना है, छोड़ो यार कल ही सोच लेंगे। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सोचना माने क्रिटिकल थिंकिंग और करना माने टू डू, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। अभी हमने क्या करा, क्रिटिकल थिंकिंग कर ली कि कल क्या करना है, ये क्या है क्रिटिकल थिंकिंग, और कल हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, टू डू। अब हमारे काम टू डू में आ गए कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। या किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको चर्चा करनी है किसी कलीग से, किसी मित्र से, फैमिली मेंबर से कि भाई क्या करना है। मान लीजिए आपको एक छोटा सा भी कोई सामान लेके आना है, तो आप परिवार वालों से चर्चा करते हैं कि भाई नया फर्नीचर लाना है तो कैसा फर्नीचर लाना है, कहाँ से लेना है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे क्या लेना है, तभी तो आप बाजार जाके ले पाएंगे। नहीं तो बाजार जाएंगे और कुछ भी अबड़म गबड़म जो भी मिलेगा वो उठा के ले आएंगे, तो क्या होगा, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और आपको पता है कि मुझे भाई ये चीज लेनी है, तो आप बेहतर तरीके से उसको ले पाएंगे। यहां तक क्लियर है? सभी ने कर लिया है क्या? कोई बचा है तो बताए। कुछ लोगों के मैसेज नहीं आए मेरे पास, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ किस किस के मैसेज आए हैं। बजरंग जी का आया है, मनीष जी का आया है, लोकेश जी का आया है, आनंद जी, मुरली जी, रितु जी, भारत जी, बजरंग जी, नरेंद्र शर्मा जी, कीरत जी, इन्हीं का आया है। बाकी सरस्वती जी का नहीं आया है, लोकेश जी का भी नहीं आया है, नरेंद्र जी आपका भी शायद नहीं आया है ना? और मंजीत जी का तो आ गया है। मनोज गुप्ता जी आपका भी नहीं आया है। रितु जी आपका भी, रितु जी का आया है क्या? रितु जी आपका भी, रितु जी का तो आ गया है शायद, रितु जी का आ गया है ना? और आनंद जी आपका भी आ गया है ना? धनंजय जी शायद आपका नहीं आया है। आप सभी कमेंट करके बताएं जल्दी से, जिन भी लोगों के नाम लिए मैंने। क्या कोई समस्या है तो समस्या भी बताएं कि भाई परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो भी बताएं मुझे, जिससे हम जल्दी से आपकी क्वेरी को सॉल्व करके आगे बढ़ें। आप लोगों के मैसेज नहीं आ रहे हैं तो क्या आप अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नरेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट करें, सरस्वती जी अनम्यूट करें अपने आप को और बताएं मुझे। सरस्वती जी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? यस सर सर। अटेंड कर रखा हूँ और सेंड भी कर दिया। कर दिया आपने? चलिए बहुत सर बढ़िया। एक्चुअली मेरी बेबी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं अभी और कुछ नहीं कर पा चलिए रही हूँ, तो बस कोई सुन बात रही नहीं, हूँ। आज का आपका होमवर्क है, मनोज जी ऑन द वे है, कोई बात नहीं, आप घर जाके आपको ये काम करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना? और अब हम एक सबकॉन्शियस टेक्निक करेंगे।
सब कॉन्शियस को सिग्नल देना है हमको। हमेशा क्या होता है, सब कॉन्शियस मन के बारे में आप जानते हैं? कितने लोग हैं जो जानते हैं सब कॉन्शियस के बारे में? भारत जी जानते हैं, किरत जी जानते हैं, आनंद जी आप नहीं जानते हैं? बजरंग जी, ऋतु जी जानती हैं। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ किताबों से पढ़ी हुई थोड़ी सी नॉलेज है, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है मैं डिस्कस करता हूं। ये तो वैसे सागर की तरह है ना? जी सर। ब्रेन प्रोग्रामिंग जो है उसकी हम कई सारी टेक्निक सीखेंगे। मैं एक छोटा सा ब्रीफ करता हूं आपको। हमारा जो मन है उसके कई तल होते हैं, है ना? हमारा जो मन है, पहले तो मन ही क्या है? मन एक सॉफ्टवेयर है। ये हमारा शरीर जो है ना हार्डवेयर है, मन क्या है? सॉफ्टवेयर है ना? एक इंटरफेस है। तो जो इंफॉर्मेशंस बाहर से आती हैं तो मन क्या करता है? उनको अपने हिसाब से समझता है। सॉफ्टवेयर जिस तरीके से प्रोसेसिंग करता है ना, आपने इनपुट दिया तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। उसी तरीके से मन भी प्रोसेसिंग करता है और ये एक इंटरफेस है। ये एक इंटरफेस है। ये जो हमारा शरीर है ना हार्डवेयर, और बाहर की दुनिया, उसके बीच का इंटरफेस है मन। ये हमें क्या करवाता है? ये हमें फीलिंग्स करवाता है, अनुभव करवाता है ना? इसके ये जो इंफॉर्मेशंस लेता है बाहर से, तो उसके हिसाब से क्या होता है? हम फील कर पाते हैं कोई चीज अच्छी है, बुरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे जो संस्कार हैं वो बचपन में इसने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया, है ना? बचपन में क्या करा इसने? इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया। लेकिन अब वो जो है आउटडेटेड हो गई है। वो इंफॉर्मेशन क्या हो गई? आउटडेटेड। तो जिस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, तो ये मन नाम के सॉफ्टवेयर को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। चलिए मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आनंद जी जो हैं वो जिम गए, है ना? जिम गए, उन्होंने सोचा है कि मुझे वेट कम करना है। तो एक दिन में तो नहीं कम होगा। अब उन्होंने आज मेहनत की, कल भी मेहनत की, 3 से 4 दिन मोटिवेशन रहेगा, 5वें दिन मोटिवेशन गायब हो जाएगा। 5वें दिन लगेगा अरे यार क्या ये मेहनत करना, छोड़ो, रेस्ट करो, भागने लगेगा मन। तो ये आनंद जी तो चाहते हैं कि जिम जाएं और बॉडी बनाएं, अच्छा शरीर बनाएं, लेकिन ये जो सबकॉन्शियस है ना, ये जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, वहां से क्या आ रहा है? सिग्नल आ रहा है, नेगेटिव सिग्नल। तो ये जो नेगेटिव सिग्नल आ रहा है ये अवचेतन से आ रहा है। हमारा जो चेतन मन है वो लगभग 12% हिस्सा होता है हमारे मन का। कितना हिस्सा होता है? 12%। और जो अपचेतन है उससे 8 गुना शक्तिशाली होता है, 7 से 8 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये हमें कैसे सिग्नल्स भेजता है? ये हमें नेगेटिव सिग्नल्स भेजता है, कई बार हमारी स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस के आधार पर, जो संस्कार हमने जीवन भर ग्रहण किए हैं उनके आधार पर। और ये क्या करेगा? अगर हम इसको सबकॉन्शियस को ट्रेन नहीं करेंगे तो हमारी जैसी स्थिति आज है कल भी वैसी ही स्थिति रहेगी। क्यों? हमने सॉफ्टवेयर को अपडेट ही नहीं किया। जो विंडोज 6 है और विंडोज 10 है, दोनों में अंतर होगा ना। कुछ फंक्शंस उसमें काम नहीं करेंगे, तभी तो हम अपडेट करते हैं विंडोज को। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर हुआ यहां तक? इतना क्लियर हुआ जो मैंने आपको समझाया? क्लियर है? बाकी लोग बताएं क्लियर? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हम लोग नेगेटिव सिग्नल्स तो बहुत देते हैं अपने सबकॉन्शियस को। आपने देखा होगा दिन भर आप नेगेटिव सिग्नल देते हो। कैसे देते हो? मजा नहीं आया यार, अच्छा नहीं लगा, मन नहीं कर रहा, मैं तो मन ही नहीं कर रहा यार, मैं नहीं जा रहा। ये सब क्या है? ये नेगेटिव सिग्नल्स हैं। हम दिन रात दे रहे हैं अपने मन को। ये नेगेटिव सिग्नल्स हम दिन रात अपने मन को दे रहे हैं। तो ऐसा मन जिसको हम नेगेटिव 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 बनाए हुए हैं, क्या वो हमारे जो बड़े गोल्स हैं, बड़े लक्ष्य हैं, उनमें हमारा साथ देगा? क्यों भारत जी, क्या लगता है आपको? नहीं देगा। तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग कैसे होगी?
बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका। मैंने आपको नेगेटिव फीडबैक साइकिल को तोड़ने का भी तरीका सिखाया हुआ है। आप सभी ने देखा उसको, वीडियो को दोबारा दोबारा देखिएगा, दोबारा देखिएगा, और उसको यूज करना है हमको कई बार। ऐसा नहीं कि एक टेक्निक एक बार पढ़ ली और खत्म हो गया काम, नहीं। हमको क्या कोई कुछ पूछना चाहता है? सरस्वती जी, आनंद जी बोल रहे हैं कहाँ है वो वीडियो? बिल्कुल, वो वीडियो मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, है ना। जो $1 मिलियन ग्रुप है उसमें वो वीडियो मैंने भेजा हुआ है। मैंने सेशन में भी करवाया था, जो उपस्थित थे, और मैं दोबारा से उस ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उसे देखें। सरस्वती जी, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? आपने अनम्यूट किया है खुद को। आ, जी नहीं सर, नहीं। जी, कोई बात नहीं, आप सर अपने आप को मैं म्यूट कर लें। इनफैक्ट मैंने मीटिंग के देखा लिए है, ना दिल्ली है। जी वीडियो देखा है मैंने, जी, और करने की भी कोशिश की थी। बिल्कुल करिए, बहुत ही आसान है, 3 स्टेप है ना। अभी हम इस टेक्निक को करते हैं, और करने के बाद फिर हम सेशन को ऑफ करेंगे, है ना। आप सभी का भी समय हो रहा है। तो इस टेक्निक में हमें क्या करना है? हम दिन भर कुछ ना कुछ अच्छे काम करते हैं भारत जी। जैसे इस सेशन को ही हमने किया, इस सेशन को अटेंड किया, तो इसका मतलब है कि आप विनर हैं। आप एक सामान्य इंसान से अलग हैं। आपके अंदर वो साहस है कि आपने खुद को परिवर्तित करने के लिए, खुद में इंप्रूवमेंट लाने के लिए आपने एक्शन लिया, है ना। तो आपको क्या सिग्नल भेजना है? सेटिस्फेक्शन का, संतुष्टि को फील किया है आपने कभी? अच्छा खाना खाते हैं, गुलाब जामुन खाया, बढ़िया, मजा आ गया, आता है? जो भी पसंद है, जो भी हमें पसंद है, जब हम वो खाना खाते हैं तो मजा आता है। कोई अच्छी मूवी देख ली, कोई अच्छा वीडियो देखा, तो मजा आता है। लेकिन इस मजे को हमें कब महसूस करना है? जब हम अच्छा काम करें, जब हम एक विनर की तरह काम करें। जैसे हम जिम गए, तो हमने विनर वाला काम किया है। सुबह जब हम उठे 4:45 बजे, 5 बजे, जो भी हमारा टाइम है फिक्स, तो हमने एक विनर की तरह काम किया है। जब हमने विनर की तरह काम किया है, दिन भर हम ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं जो हमने विनर की तरह होती हैं, लेकिन हम उनको भाव नहीं देते हैं। जब हम उनको भाव नहीं देते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस सोचता है कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्या सोचता है वो? कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इससे इस व्यक्ति को कोई मजा नहीं आया। तो वो क्या है, उस काम से आपको दूर करता है। आपको जिम जाने में मजा आया, आपने 1 घंटे जिम में बिताया, तो आपको मजा आया, तो उस मजा जो है उसको महसूस करना है। तो वो कैसे महसूस करेंगे आप? संतुष्टि से। आप सभी बैठ जाएं, आप सभी जो है बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। और आज का जो सेशन आप सभी ने अटेंड किया है, तो आपने जो संकल्प है आपका अंदर से, आप स्वयं को परिवर्तित करने का, अपने हायर गोल्स को अचीव करने का, तो आपने एक विनर की तरह काम किया है। आपने वो काम किया है जो एक विनर करता है। तो अपने हृदय पे हाथ रखें, अपने हृदय पे हाथ रखें, और उस संतुष्टि के भाव को, उस सेटिस्फेक्शन के भाव को फील करें कि हाँ, मजा आया, आज मैंने 1 घंटा सही जगह इन्वेस्ट किया है। मैंने अपनी लाइफ में ये जो 1 घंटा है, वो मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया है। उस संतुष्टि के भाव को फील करना है आपको 1 मिनट तक। अब मैं मौन हो जा रहा हूं, और उस संतुष्टि का भाव आपके फेस तक आना चाहिए। फेस पे शांति और स्माइल आनी चाहिए, तो आप समझिएगा कि आपने संतुष्टि को महसूस किया है।
लंबी गहरी सांसें लें, 2-3 लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़ें, दोनों हाथों को रगड़ें और अपने आंखों को उस संतुष्टि के भाव के साथ खोलें, ओपन करें। कितना आसान है? कोई तकलीफ हुई, किसी को कोई परेशानी हुई? आनंद जी, किरत जी, क्या बोलना चाहते हैं? तकलीफ हुई या नहीं हुई? अच्छा लगा? गुड। तो ये जो फीलिंग है आपको कब कब महसूस करनी है? 1 मिनट देना है। 1 मिनट देना है आपको। कब? फील लाइक अ किंग। आनंद जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप किंग है ही। हम सबके अंदर जो है वो महानता है, हम खुद ही हीनता के भाव से ग्रसित हो जाते हैं। भगवान ने हम सभी को, परमात्मा ने किंग बनाकर ही भेजा है। तो अब ये जो फीलिंग है आपको दिन में, इसको कल आपको संकल्प लेना है कल के लिए कि आप जब सुबह उठें पहली बार आपको इस टेक्निक को यूज करना है ना? दूसरी बार कब यूज करना है? जब सुबह का मॉर्निंग का रूटीन का हमारा सेशन हो जाएगा, 7 बजे से रहता है हमारा मॉर्निंग के रूटीन का सेशन, है ना, हाफ एन आवर का। जब वो हो जाएगा फिर दोबारा इसको महसूस करना है। जो टास्क आपने लिखे हैं, है ना, जब आप उसको करते हैं तो इसका मतलब आप एक विनर हैं। टास्क को करने के बाद सिग्नल पहुंचाएं कि वाह मजा आया। कोई जरूरी नहीं आप आंख बंद करके पहुंचाएं, आप फील कर लें, हाथ रखें और बोले कि हाँ मजा आया, मैंने कर लिया अपना काम। तो इसको आपको 5 बार दोहराना है। लिख लीजिए, सभी का होमवर्क है ये, होमवर्क है ये आपका। पांच बार आपको कल फील करना है। सुबह उठने पर मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज करना है, ये भी आप लिख लें। दूसरा टास्क है आपका, है ना? तीसरा टास्क क्या है किरीट जी? तीसरा टास्क है कि जो भी प्रोजेक्ट, हाँ है ना, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उनको आपको लिख के भेजना है ग्रुप में, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके। और चौथा टास्क है, जिन लोगों ने भी अभी क्लैरिटी सेशन में कल के टास्क नहीं लिखे हैं, वो अब इस सेशन के बाद लिख लेंगे, है ना? और एक छोटा सा टास्क मैं आप सभी को दे रहा हूं। कोई बात नहीं नरेंद्र जी, आप सुबह का सेशन नहीं अटेंड कर सकते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है, एक दिन पहले की रिकॉर्डिंग आप देखें, है ना? लेकिन यही कहूंगा मैं कि अगर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहे। अभी मैं आपको टास्क दे रहा हूं कि जो भी फील हुआ आपको इस सेशन को अटेंड करने के बाद, आपको कैसा लगा, है ना, आपने क्या सीखा, उसको 2 से 3 लाइनों में अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, उसके अंदर लिखें, है ना? और उसके बाद हम एक और संकल्प करके, है ना, सुबह के लिए एक संकल्प करके और हम एंड करेंगे सेशन। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। जो हमारा ग्रुप है $1,000,000 ग्रुप, उसके अंदर जो है आप लिखें आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा। आनंद जी लिखिए, मोबाइल लें और अपना जो, हाँ, मोबाइल में जो ग्रुप है उसके अंदर आप लिखें। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। नरेंद्र जी थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव लिखें जिससे कि पता चले कि आपने क्या सीखा, है ना?
बहुत जरूरी है आनंद जी खुद को शाबाशी देना, और आप खुद को शाबाशी नहीं देते हैं तो फिर आप किंग के माइंडसेट में कभी भी नहीं रह सकते हैं। अच्छे कामों के लिए तो हमें शाबाशी देनी पड़ेगी ना। हम खुद को दिन रात कोसते हैं, अगर हम कोई काम नहीं कर पाते हैं तो हम बोलते हैं ना खुद को कि अरे यार किया ही नहीं काम। लेकिन जब हम खुद कुछ ऐसा काम करते हैं और दिन भर हम अच्छे काम कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। सर मैं समझता था कि इट्स माय ड्यूटी, ये मैं कोई अनोखा नहीं कर रहा हूँ, सब करते हैं, मेरे लक्ष्य हैं तो मैं कर रहा हूँ, बट मैंने शाबाशी नहीं दी। लेकिन सबकॉन्शियस तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हाँ नहीं तो सबकॉन्शियस आपको आपके रास्ते में अड़ंगा डाल देगा। सबकॉन्शियस जो है ना आपके रास्ते में दीवार बन के खड़ा हो जाएगा कि अरे इसको मजा ही नहीं आ रहा तो इसको क्यों करने दें, इसको तो वीडियो देखने में ही मजा आता है। वीडियो देख के कितना सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। कॉमेडी वीडियो देखे बड़ा मजा आया तो उसको लगता है कि इसको कॉमेडी वीडियो ही दिखाओ ना, दिन भर काम करने में मजा ही नहीं आ रहा है आनंद जी को, कॉमेडी वीडियो देखने में ही मजा आ रहा है तो कॉमेडी वीडियो दिखाओ। एक्सरसाइज करने में मजा नहीं आ रहा है, रसगुल्ला खाने में मजा आ रहा है तो रसगुल्ला ही खिलाओ। समझ रहे हैं आप? जी सर मॉर्निंग में 7 to 8 सेम टाइम क्लास करता है मेरी इंग्लिश क्लास का। अच्छा। दैट्स व्हाई मैं मॉर्निंग की क्लास नहीं कर पाया था आज भी, और मैं अच्छा। मीटिंग के लिए दिल्ली आया हुआ हूँ, जी। इसलिए आपके सेशन ये अटेंड नहीं हो पाए मुझसे। चलिए मैं कोई बात नहीं, रिटर्न बैंक कुछ दिनों में चंडीगढ़ वापस जाऊंगा, देन मैं कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आप करें। चलिए अब हम जो है संकल्प के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आज सुबह ही सिखाया था मैंने आपको अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपनी श्वास को बाहर निकाल देंगे, श्वास को बाहर निकाल दें, और जो भी आपका मॉर्निंग में उठने का टाइम है उसको आपको संकल्प लेना है कि मैं मॉर्निंग में 5 बजे आप उठने का टाइम है आपका, तो आप संकल्प लें कि मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठूंगा। क्या करना है, श्वास को बाहर निकाल देना है, और जितनी देर तक आप रोक सकते हैं श्वास को बाहर उतनी देर आपको रोकना है, और 3 बार इसको रिपीट करना है ना। किस तरीके से, श्वास को बाहर निकाल दिया, मुझे खांसी है थोड़ा सा, है ना। अंतः कुंभक भी कर सकते हैं, श्वास को अंदर ले लिया और अपने संकल्प को याद करना है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। इसको हम 3 बार रिपीट करेंगे और इस सेशन को हम एंड करेंगे। सुबह मुझे 5 बजे उठना है, अंदर आप सोचें। 6 बजे उठना है, किसी को 7 बजे उठना है, जो भी टाइम है वो आप करें। 3 बार करना है और इस सेशन को हम एंड करते हैं। चलिए आप सभी के साथ ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और कल सुबह मिलते हैं 7 बजे, और इसी तरीके से हमारा साथ बना रहे और हम बहुत कुछ सीखेंगे एक दूसरे से, ऐसी मुझे आशा है। नमस्कार। सर एक 9:15 बजे का एक मैसेज और है मेरे पास आपकी क्लास का, वो क्या है? बिल्कुल, वो एडवांस ग्रुप के लिए है, अगर आप एडवांस ग्रुप में हैं, यस मैं उसमें हूँ। हाँ तो बिल्कुल आप उसको अटेंड कर सकते हैं। हाँ तो ये 2 चीजें क्लास हो जाती है लगता है उससे। ये अलग अलग है, ये 8 बजे का अलग है। हाँ है ना? मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पहले 8 बजे का था कि 9:15 का था, तो अब दोनों ही है। हाँ ये दोनों ही। राइट सर, 9:15 पे मिलता हूँ सर। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार।